हाँ तो प्यारे बच्चों, आप पिछले वीडियो में काव्य सौंदर्य के तत्व, रस और छंद का विस्तार पूर्वक वर्णन आपने देखा है, सुना होगा। अब हम काव्य सौंदर्य का तीसरा तत्व अलंकार पर हम प्रकाश डालना चाहते हैं, जो क्लास 9th के लिए उपयुक्त है। अलंकार अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धन कार। अलम धन कार। अलम का तात्पर्य है शोभा और कार का तात्पर्य है बढ़ाने वाला, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहा जाता है। कहा भी गया है अलम करोति इति अलंकारा। अलम करोति इति अलंकारा, अर्थात जो शोभा को बढ़ाए वो अलंकार है। आचार्य दंडी ने आचार्य अलंकार को परिभाषित करते हुए कहा, आचार्य दंडी जो संस्कृत के महान विद्वान हैं, उन्होंने लिखा कि काव्य शोभाकरान, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारन प्रसक्त, अलंकारन प्रचक्षते, अर्थात कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरण, साधन अलंकार कहलाते हैं। तो यह अलंकार आपका शाब्दिक अर्थ एक आभूषण होता है कि जिस प्रकार से कोई नायिका जब अनेक प्रकार के आभूषणों को धारण कर लेती है तो उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। उसी प्रकार से साहित्यकारों ने काव्य में अलंकारों के प्रयोग से काव्य की शोभा में वृद्धि किया है। यह शोभा दो प्रकार से पाई जाती है। नंबर 1, अर्थात कि अलंकार को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 शब्दालंकार। शब्दालंकार अर्थात कि काव्य में जहां शब्दों में चमत्कार पाया जाता है वहां शब्दालंकार होता है। ये है। और दूसरा है हमारा अर्थालंकार। तो आज हम सर्वप्रथम शब्दालंकार पर प्रकाश डालेंगे। शब्दालंकार को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर का अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार अर्थात कि काव्य में जहां वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जहां पर कोई वर्ण 2 या 2 से अधिक बार प्रयुक्त होता है वहां पर अनुप्रास अलंकार पाया जाता है। जैसे चार चंद्र की चंचल किरणें, चार चंद्र की चंचल किरणें, चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। अब आप देखें कि यहां पर 4 वर्ण की आवृत्ति 3 बार प्रयुक्त हुई, जिसके कारण इस काव्य की शोभा यहां पर और अधिक बढ़ गई। या कहिए बिहारी लाल ने लिखा कि कहत नटत रीझत खिझत, कहत नटत रीझत खिझत
रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात, मिलत खिलत लजियात। अब यहां देखिए आप ता वर्ण की आपने बार बार हो रही है, तो यहां इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार पाया गया। वैसे अनुप्रास अलंकार को 5 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 छेकानुप्रास, नंबर 2 वृत्त्यानुप्रास, नंबर 3 श्रुत्वानुप्रास, नंबर 4 लाटानुप्रास, लाटानुप्रास, और नंबर 5 अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। लेकिन आपको इतनी गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल भेदों के नाम केवल आप ध्यान दीजिए। जैसे आप इन्हीं दोनों उदाहरण में आपने देखा कि पहले में चा वर्ण की आवृत्ति बार बार आई, तो जहां शब्दों के प्रथम वर्ण की आवृत्ति बार बार आती है वहां छे का अनुप्रास होता है, और जहां इसमें शब्दों में के अंतिम वर्ण एक ही मिल रहा है ता वर्ण, जिससे यहां पर अंत्यानुप्रास। इसी प्रकार श्रुत्वानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास के भी भेद हैं, लेकिन आपको इतनी गहराई में जानने की आवश्यकता है कि आप अनुप्रास को समझने का पूर्ण रूप में प्रयास कीजिए। अभी आगे फिर हम आपको इनका विस्तार करेंगे। समझ में आ गया होगा। अगला है शब्दा अलंकार के अंतर्गत दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार अर्थात कि काव्य में जहां शब्दों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो। ध्यान रखिए, अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार आई तो अनुप्रास अलंकार, और यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति 1 से अधिक बार प्रयुक्त हो लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण द्वारा आप समझने का प्रयास करिए। सारंग ने सारंग गयो, सारंग ने सारंग गयो, सारंग बोल्यो आय, सारंग बोल्यो आय। और जब सारंग सारंग कहो सारंग छूटे जाए। तो देखिए सारंग शब्द का प्रयोग पहली पंक्ति में 3 बार आया है और तीनों का अर्थ अलग अलग है। पहला सारंग है मोर, सारंग माने मोर। सारंग ने सारंग गहो, गहो मिल पकड़ना, और ये दूसरे सारंग का तात्पर्य है सर्प। दूसरे सारंग का तात्पर्य हुआ सर्प, कि मोर ने सर्प को पकड़ लिया। इतने में क्या हुआ, सारंग बोल्यो आए। तीसरे सारंग का तात्पर्य है बादल। तीसरे सारंग का क्या तात्पर्य है, बादल। इतने में आकाश में बादलों ने गर्जना शुरू कर दिया, और जब सारंग सारंग कहे और जब बादलों ने गर्जना शुरू कर दिया तो सारंग छूटे जाए। तो प्रसन्न होकर के मोर बोलने लगा और उसके मुख से सर्प छूटकर भाग गया। तो जहां पर एक ही शब्द 1 से अधिक बार प्रयुक्त हो लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण आप देख लीजिए। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। इसमें आप देख रहे हैं घटा शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ। जहां पर पहले घटा का तात्पर्य बादल से, पहले घटा का तात्पर्य बादल, और दूसरे घटा का तात्पर्य हुआ कम होना, कम होना। तो एक ही शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ, उसका अर्थ अलग अलग हो गया,
तो यहां पर यमक अलंकार हो गया। अब आप तीसरा अलंकार शब्द अलंकार का और अंतिम भेद है पढ़ेंगे आप श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार श्लेष का तात्पर्य है चिपका हुआ, अर्थात जहां काव्य में एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो वहां पर श्लेष अलंकार होता है, जिससे काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। लेकिन ध्यान देना है कि इन काव्य में भावों को जानना अति आवश्यक है। अगर भाव स्पष्ट होंगे तभी अलंकारों की पहचान होगी और तभी उसका महत्व बढ़ेगा, सुंदरता उसकी बढ़ेगी। तो भावों को जानने की आवश्यकता अवश्य है। श्लेष अलंकार जहां पर एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थ प्रयुक्त होता है वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण द्वारा आप समझने का प्रयास करें, चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत और चितवत चारिहु ओर, चितवत चारिहु ओर, सुबरन को खोजत फिरत, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर, कवि व्यभिचारी चोर। यहां पर एक शब्द आया है सुबरन। सुबरन शब्द का यहां पर तीन अर्थ है, कवि के रूप में, व्यभिचारी के रूप में और चोर के रूप में। सुबरन पहला कवि के रूप में, सुबरन का तात्पर्य हुआ सुंदर वर्ण अर्थात सुंदर शब्द। साहित्यकार जो कवि होगा वो हमेशा अच्छे अच्छे शब्दों की उसे खोज रहेगी। तो पहले सुबरन का तात्पर्य कवि के रूप में है सुंदर शब्द, और दूसरा है व्यभिचारी। व्यभिचारी के रूप में सुबरन का तात्पर्य सुबरन, बरन का तात्पर्य रंग रूप, अर्थात जो व्यभिचारी है वो हमेशा सुंदरता को, सुंदर रूप को देखता रहता है। तो व्यभिचारी के रूप में सुबरन का तात्पर्य हुआ सुंदरता या सुंदर रूप, रंग। और तीसरा चोर, चोर के रूप में सुबरन का तात्पर्य सोना, अर्थात चोर हमेशा धन की तलाश चोर को रहती है। तो इस प्रकार एक ही शब्द के जहां पर एक से अधिक अर्थ हों वहां पर श्लेष अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण आप देखेंगे कि गुण ते लेत रहीम जन, सलिल कूप ते काढ़, गुण ते लेत रहीम जन, सलिल कूप ते काढ़, और कूपम से कहूं होत है मन काबू को बाढ़। गुण ते लेत रहीम जन, सलिल कूप ते काढ़, सलिल कूप ते काढ़, और कूपम से, कूपम से कहूं होत है मन काबू को बाढ़, मन काबू को बाढ़। यहां पर एक शब्द आया है गुण। गुण का दो तात्पर्य है। गुण का तात्पर्य एक गुण और दूसरा गुण का तात्पर्य रस्सी,
का गुनते लेत रहीम जन सलिल कूप ते काढ़। कूप में कुआं, सलिल का तात्पर्य जल। कि मनुष्य कितना बुद्धिमान होता है कि वो गहरे कुएं से भी रस्सी के माध्यम से जल को बाहर निकाल लेता है। का तो रस्सी के रूप में, कुएं के रूप में, गुण का तात्पर्य रस्सी। और दूसरा गुण का तात्पर्य गुण, ऊपम से को होता है, मन का होगा। और मनुष्य का मन जो होता है वह कुएं से भी गहरा होता है कि मनुष्य के मन की बात को जानना बड़ा कठिन कार्य है। लेकिन अगर बुद्धिमान व्यक्ति है, गुणवान व्यक्ति है, तो वो दूसरों के मन की बातों को भी आसानी से परख लेता है, जान लेता है। तो दूसरे गुण का तात्पर्य हुआ गुण। तो ये आपका श्रेष्ठ अलंकार हुआ। अब हम इसके बाद आपको अभ्यास के लिए कुछ पंक्तियां देंगे और आज हम केवल शब्दा अलंकार के ही तीनों भेदों का वर्णन किया। इसे ध्यानपूर्वक आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। अब अगले वीडियो में हम अर्था अलंकार के भेदों का विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। कुछ अभ्यास प्रश्न आप लोग लिख लीजिए और उन्हें आप ढूंढने का प्रयास कीजिए। जैसा पहला कि मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए, श्याम हरित दुति होए। दूसरा है या मुरली मुरलीधर की, या मुरली मुरलीधर की, या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी, अधरान धरी, अधरा न धरूंगी, अधरा न धरूंगी। अगला कलकानन कुंडल मोर पखा, कलकानन कुंडल मोर पखा, उर पे बनमाल विराजत हैं, उर पे बनमाल विराजत हैं। अगला कनक 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 ते सौगुनी, कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय, या खाए बौराय नर, या खाए बौराय नर, वा पाए बौराय, वा पाए बौराय। अगला रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, मोती मानुष चून। अगला
सजति सजावती, सजति सजावती, सरस्वती, सजति सजावती सरस्वती हर्षति, दर्शति प्यारी, दर्शति प्यारी। और अगला तरनि तनूजा तट तमाल, तरनि तनूजा तट तमाल, तट तमाल तरवर बहुछाई, तरवर बहुछाई। या जेते तुम तारे, जेते तुम तारे, जेते तुम तारे, तेते नभ में, तेते नभ में ना तारे हैं, ना तारे हैं। इसके अतिरिक्त आप आचार्य दंडी की परिभाषा को कंठस्थ करने का प्रयास करेंगे, अलंकार को पूर्ण रूपेण समझने का प्रयास करेंगे और इसे दोहराकर पूर्ण रूपेण समझेंगे। जहां कोई समस्या बनेगी वो पुनः हम उसका निवारण किया जाएगा। अगला वीडियो अर्थालंकार का अगले दिन। अब हम यही विराम देते हैं। धन्यवाद।